प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार। आप सब लोग काव्यखंड को लेकर परेशान थे ना। काव्यखंड के गुरुजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हो। बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न है, आप सब लोग याद रखिएगा। एक छोटी सी वीडियो आप सब लोग देखिएगा कितना कारगर साबित होती है। आपको पता यही वीडियो देखकर हर बच्चे लगातार जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं, तो आपको भी सॉल्व करना है। पूरी वीडियो देखना है, छोटी सी वीडियो है, चाहे स्पीड में करके देखना, कैसे भी देखना भाई। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देना। आप सबके जो है संपूर्ण काव्यखंड में कितना चैप्टर है, कितना चैप्टर है? आप बोलोगे गुरुजी 13 चैप्टर है। कितना? 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है टोटल भाई? आप सभी लोग बताओ। तो आप बोलो गुरुजी 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर का सुपड़ा साफ हो जाएगा इसी वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करिएगा, टाइम बहुत कम है आप सबके पास। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है भैया? मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए इनका महाकाव्य का नाम जो है पद्मावत है, और इसी पद्मावत से ही लिया गया है कड़बक, जो इनका पहला अध्याय है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? जायसी की पद्मावत है, खरावट है, चित्ररेखा, भक्तमाल नहीं है। याद रखिएगा ये भक्तमाल किसकी रचना है? नाभा दास की है। ये भी बात आपको याद होना जरूरी है। ठीक है ना, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नहीं कह रहा तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं भैया? आप लोग कुछ बहुत से साथी ऐसे हो जो कृष्ण प्रेम में लगा देते हो। ना ना ना, ये दुख के प्रेम के पीर कवि नहीं, प्रेम के पीर कवि हैं। याद रखिएगा, आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कड़बक के रचयिता कौन है भैया? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनका जो है जन्म जो हुआ था, जायस नामक स्थान कहां पड़ता है? अमेठी। और अमेठी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ये भी बात आप सबको याद रखना है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। ये भी बात आपको याद रखना है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हो कितनी कितनी बार पूछा गया है। जायसी की जो पद्मावत रचना है वो किस भाषा में है? तो आपको पता होना चाहिए ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। क्या अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है? कब लिखा गया है? 1540 में लिखा गया है। आप मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? भैया आप लोग याद रखिएगा, भक्ति काल। अगर काल पूछेगा तो भक्त काल के कवि हैं। और भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा और सगुण में। ठीक है ना, निर्गुण और किसमें? सगुण में। अगर बात किया जाए निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया, किसमें? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा और किसमें भैया? प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे प्रमुख कवि कबीरदास हैं ज्ञानाश्रयी के। और प्रेमाश्रयी के जो है प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। यहाँ पे जो है याद होना चाहिए, ये भी दो भागों में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी और किसमें? कृष्णाश्रयी शाखा में। ठीक है ना, कृष्णाश्रयी शाखा में। अब आपको पता होना चाहिए रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसी बाबा हैं, तुलसीदास हैं। और जो है कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आप सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात है प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी का मतलब प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। पूछा गया क्वेश्चन है, देखो बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। प्यारे बच्चों आप सब लोग ना बार बार परेशान थे ना, गुरुजी गद्य खंड का ऐसी वीडियो बना दो। गद्य खंड की वीडियो बन चुकी है, आप लोग देखिएगा इसी वीडियो में। ऊपर देखिएगा थोड़ा स्क्रॉल करके आपको गद्य खंड की पूरी वीडियो मिल जाएगी, व्याकरण की मिल जाएगी, सारी वीडियो इसे शॉर्ट फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग स्मार्ट पढ़ाई करो, मतलब कम टाइम में गागर में सागर भरो, हिंदी का मुहावरा है यार, गागर में सागर भरो, कम टाइम में पूरा कंटेंट पढ़ डालो। मैं आप सबको दे दिया हूं पूरा, आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा का सारा मैं दे दिया हूं, प्लेलिस्ट बना के। आप सब लोग इसको आप लोग जो है सारी वीडियो देख लीजिए। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना भैया? कृष्ण भगवान को माना। क्या? कृष्ण भगवान को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर पर सीमित क्यों लगा था? क्योंकि यह क्या था? गीत काव्य था। 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, आप सबको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। राधा रसकेल किसकी रचना भैया? सूरदास की है। सूरदास की रचना आप सबको मैं बता दूं, सूर सागर याद रखिएगा, सूर सागर याद रखिएगा, सूर सारावली याद रखिएगा, साहित्य लहरी याद रखिएगा। क्या? साहित्य लहरी याद रखिएगा, भ्रमर गीत याद रखिएगा, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और क्या? भ्रमर गीत। इतनी रचना याद रखना, एक रचना पूछ लेगा, एक रचना आपके एग्जाम में आ जाएगा। 5 रचना, एक तो एक खुद ही अपने आप में रचना है। आंसर ए जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? तो सूर सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा अभी आपको बताया था, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आप बोलोगे सूरदास है भैया। कौन है? सूरदास है। और तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रमुख। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कृष्णाश्रयी के, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब। सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की रचना भैया सूर सागर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गीतावली हो, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सारी विनय पत्रिका। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए विनय पत्रिका हो या हाँ पार्वती मंगल हो,
जानकी मंगल हो, बरवे रामायण हो, हनुमान बाहुक हो, रामचरितमानस हो, सारी रचना किसकी है भैया? ये तुलसीदास की, सारी रचना तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? माँ जो है याद रखिए, कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि हैं। कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोग ना, आप सब लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कम टाइम में गागर में सागर भरने का काम हमेशा आपको इस वीडियो करती है, तो आप कमेंट बताना क्लास कैसी लगी। ट्रिक आपको बताते चल रहा हूं, ट्रिक याद करते चलिएगा। तुलसीदास की कौन सी इसमें रचना है भैया? तो आपको पता होना चाहिए दोहावली है। क्या? दोहावली है। शिवा बावनी नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या है? भूषण की रचना है। मसलनामा किसकी है? जायसी की रचना है भैया। लहर किसकी जो है रचना है? आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद की है। प्यारे बच्चों, आपको दिखने में एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 4 क्वेश्चन इससे सॉल्व हुआ। देखिए, हनुमान बाहुक की रचना कितने छंदों में हुई है? आप सब लोग इसे जो है कमेंट करके बताओ, मुझे देखना है कितने बच्चे बता पाते हो, ठीक है ना? मुझे देखना है कितने बच्चे बता पाते हो। अगला प्रश्न है, अगला आपको मैं इसका क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या कह रहे हो भाई? रत्नावली कह रहे हो क्या? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या आप सब लोग कह रहे हो? बिल्कुल जो है रत्नावली, रत्नावली बिल्कुल सही बात है। और तुलसीदास के माता जी का नाम क्या कह रहे हो? सभी लोग जल्दी से बताओ। तुलसीदास के माता जी का नाम आप सब लोग जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, तुलसीदास की माता जी का नाम क्या हो जाएगा? हुलसी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, नाभादास किसके समकालीन थे? बिल्कुल तुलसी बाबा के, तुलसी बाबा के समकालीन थे। प्यारे बच्चों जितने लोग जवाब दे रहे हो, तुलसी बाबा के समकालीन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दो। तो पानी दे दो यार। हाँ, तो आप सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे जो है नाभादास। हाँ, तो ये हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवण निधर है। इस बताइए भैया किस चैप्टर का है? किस चैप्टर का है? जल्दी से बताओ। कड़बक हो नहीं सकता, पद हो नहीं सकता, अब बताओ क्या है? विमल बुद्धि हो तास की कवित्या छप्पे। मेरे प्यारे बच्चों क्या जवाब दे रहे हो? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जितने बच्चे जवाब दे रहे हो ना, जितने बच्चे जो है 44 बताए हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या 44? यहाँ पर जितने बच्चे जवाब दिए थे, कहाँ के क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 44 छंदों में किया गया। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है इसका जल्दी जवाब दीजिए। आप लोग क्या जवाब दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बता दो। तो आप बोलो छप्पे आंसर दे रहे हो, छप्पे आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। कहां पे? यहाँ पे छप्पे दे रहे हो। आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे नाभादास किस धारा के कवि थे भैया? नाभादास सदगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबके हित का वचन कौन करता है भैया? आपको पता होना चाहिए। जो कबीरदास हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके हित की बात हमेशा करते हैं। यहाँ पे क्या होंगे? कबीरदास। क्या आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास बिल्कुल सही बात हो जाएगा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? वृंदावन। क्या नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र है प्यारे बच्चों? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था भैया? श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था? ना ना ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव का क्या था? पुट था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, तेज तमयंस पर कान्ह जी में कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। आंसर इसका जो है किस पंक्ति का है? ए बिल्कुल सही जवाब। क्या आंसर ए होना चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना? भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के। भूषण किस काल के कवि हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, सी। और यहां पर आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या लिखा है? कवित्व लिखा है जो है। आपको ये भी पता होना चाहिए वीर रस में पूरा लिखे हुए हैं, ठीक है ना? अगले प्रश्न की बात करूं तो शिवा बावनी कितने, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? बावनी, बावनी का मतलब 52 की बात कर रहा है, 52 की बात कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे 52 हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? अगले प्रश्न पे आओ। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? दशक का मतलब आपको पता होना, 10 छंदों की बात हो रही है। और कृति किसकी है? भूषण जो है क्या पास हो गया भैया? एसएससी पास हो गया। क्या एसएससी पास हो गया? एस का मतलब शिवराज भूषण हो जाएगा, शिवराज भूषण। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एस का मतलब शिवा बावनी हो जाएगा। क्या शिवा बावनी हो जाएगा। और उसके बाद में सी का मतलब हो जाएगा छत्रसाल दशक। क्या छत्रसाल दशक। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है छत्रसाल दशक, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? भूषण पास हो रहा है, भूषण हो जाएगा, ठीक है ना? छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? दशक का मतलब प्यारे बच्चों 10 छंदों में। झरना शीर्षक काव्य संकलन किसका है? प्यारे साथियों इनका जो है ना जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखिएगा। इनका जल याद रखना। क्या इनका काव्य संकलन क्या है भैया? जल है। जे का मतलब क्या हो जाएगा? झरना हो जाएगा। और ए का मतलब हो जाएगा आंसू हो जाएगा।
और मेरे प्यारे बच्चों एल का मतलब यहाँ पे लहर, यानी ये तीन जो है इनका क्या है, तीन इनका जो है उपन्यास है, सॉरी इनका काव्य संकलन है। आपसे पूछा जाए इनका संकलन तो ये तीनों याद रखिएगा, जल है क्या, जल याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तितली उपन्यास, इनकी उपन्यास क्या याद रखोगे, केटियाई यानी कट याद रखना। के का मतलब क्या हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। और टी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, तितली हो जाएगा, टी का मतलब तितली हो जाएगा। और जो है आई का मतलब इरावती हो जाएगा, जो ये अपने आप में क्या है, अपूर्ण है। क्या, कैसा उपन्यास है, अपूर्ण, यानी अपने आप में पूरा नहीं है, क्या है ये, अपूर्ण है। ये याद रखिएगा, इनका उपन्यास क्या है, कटी है, कट, इनका उपन्यास कट गया, कट का मतलब क्या हो गया, ये इरावती अपूर्ण है, ठीक है ना। तितली इनका उपन्यास भैया किसकी रचना है, इन्हीं जयशंकर प्रसाद जी की है, कट याद रखिएगा, ठीक है ना, केटीआई। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई का नाम क्या था, शंभू रतन था। क्या, शंभू रतन था मेरे प्यारे बच्चों। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृति कौन सी मानी जाती है, ध्रुव सौमनी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो आप सभी साथी याद रखिएगा, छायावाद के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ भैया, कार दुर्घटना में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ है वो कार दुर्घटना में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी है भैया, ये जो है याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान तक 9th तक पढ़ाई की, उसके बाद असहयोग आंदोलन में क्या हुई भैया, असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, ठीक है ना। इस बात को आप सभी साथी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, इनका जब पुत्र जो है माँ कहकर पुकारता था तो तुरंत जो है काम छोड़कर जो है वापस आकर यानी उस बच्चे को उठा लेती थी गोद में, कौन भैया, पुत्र वियोग से लिया गया है, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या पास हो रही भैया, इनकी भी रचना की ट्रिक याद रखिएगा, क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है MTBS पास हो गई, क्या, MTBS पास हो गई, पास हो गई। इसका मतलब क्या हो गया भैया, यहां पे M का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, M का मतलब हो जाएगा मुकुल, M का मतलब हो जाएगा मुकुल, T का मतलब हो जाएगा त्रिधारा, T का मतलब हो जाएगा त्रिधारा, और B का मतलब हो जाएगा बिखरे मोती, क्या होगा, बिखरे मोती। और उसके बाद में S का मतलब हो जाएगा सभा का खेल, क्या, सभा का खेल। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्या है, यानी मुकुल और त्रिधारा क्या है, एक कविता संकलन है, क्या, एक कविता है, कविता लिखते लिखते इनकी कहानी बन गई, यानी यहाँ पर जो है बिखरे मोती और सभा का खेल क्या है, कहानी संग्रह है, ठीक है ना। और एक बात, ये जो पुत्र वियोग है आप लोग को याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो पुत्र वियोग जो चैप्टर है इनका ना, इसी मुकुल से लिया गया, क्या, मुकुल कविता से लिया गया है। और इस मुकुल रचना पर प्यारे बच्चों भी बात याद रखना, इस मुकुल रचना पर 1970 ईस्वी में क्या, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला हुआ है, क्या सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला है, का पुरस्कार भी मिला है, याद रखना। इतनी इंपॉर्टेंट बात आप सबको मैं याद दिला दिया। और भैया सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, याद रखना, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये भी बात याद रखना, पूछा जाता है, क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और याद रखिएगा इन्होंने 2 नाटक लिखा था, कौन कौन सा भैया, गुलामी का नशा, क्या लिखा था, गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, और क्या, कुली प्रथा। और ये दोनों नाटक को क्या किए भैया, अंग्रेज सरकार जब्त कर ली थी, क्या, अंग्रेज सरकार जो है क्या करी थी भैया, जब्त कर ली थी, अंग्रेज सरकार जो है जब्त कर ली थी। ये इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, अंग्रेज सरकार जब्त कर ली, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बात आप सबको याद रखना है, ये सब बातें, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। चलिए आगे अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखिएगा, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 1904, 16 अगस्त 1904 में हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, क्रॉस द वेस्ट स्कूल, कहाँ पे है भैया, प्रयागराज में है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, 2022 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा भैया 1975 में किए हैं या 78 में किए हैं, जितने बच्चे 78 जवाब दे रहे हो ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, 78 में, क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सभी लोग अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, नील जल में यह जो है यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जितने लोग बच्चे जवाब दे रहे हो, किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो प्यारे बच्चों ऊषा चैप्टर से, क्या ऊषा चैप्टर से लिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? यहाँ पे जल्दी बताओ भैया। यहाँ पर सतह से उठता आदमी लोग भूल गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पे जल्दी बताओ क्या जवाब दे रहे हो। या टूटी टूटी हुई बिखरी हुई खिलेगा तो देखेंगे। यहाँ पर आंसर जितने लोग दे रहे हो डी बिल्कुल ना सही, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। यहाँ पर बताओ प्रकृति वर्णन से भैया क्या ऊषा की चर्चा होती है, और यहाँ पर जो है प्रकृति वर्णन से कौन सी बात करता है, ऊषा की बात हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आंसर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है भैया? सुकून की तलाश किसे है? शमशेर बहादुर सिंह की है। किसे है? शमशेर बहादुर सिंह जी को है। इतने अपने पास ये किसकी रचना है? ये भी बताओगे गुरुजी, शमशेर बहादुर सिंह की है। क्या इतने अपने पास सुकून है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बार बार पूछा जाता है, देख रहे हो, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की है। क्या इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक एक की बात जैसे यहाँ पे पंक्ति में एक देख लेना, तुरंत याद रखिएगा किसका है भैया? गजानन माधव मुक्ति बोध का है। यानी जन जन का चेहरा एक, क्या जन जन का चेहरा एक चैप्टर का है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बताओगे? आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखे हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध जी लिखे हैं। कि कौन लिखा है? कौन लिखा है भैया? प्रायः, देखिए इनके नाम बड़ा है और इनकी पंक्ति भी हमेशा जो है याद रखिएगा, पंक्ति भी इनकी बड़ी है, ठीक है ना। काठ का सपना किसके द्वारा जो है लिखा गया है? काठ का सपना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आंसर जल्दी दीजिए। गजानन माधव मुक्ति बोध कह रहे हो, आंसर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। आंसर यहां पर क्या कह रहे हो भैया? आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गजानन माधव मुक्ति बोध की चर्चा हो रही है। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1917 मेरे प्यारे बच्चों, या जो है 11 सितंबर 1918। जवाब क्या दे रहे हो सभी लोग? जल्दी से बताओ, यहां पर जवाब जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, 13 नवंबर 1917, 11 सितंबर 1918, या 22 अक्टूबर 1917, या 15 दिसंबर। यहाँ पर जो है 1917 जितने बच्चे जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भैया। अगला प्रश्न, जन जन का चेहरा एक रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। मुक्ति बोध की कविता कौन सी है? जन जन का चेहरा एक है, ठीक है ना। कामायनी एक पुनर्विचार किसका भैया? मुक्ति बोध जी का। क्या बिल्कुल गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का जो है जन्म का स्थल कहां पे है? श्योपुर। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे माना जाता है? प्रयोगवादी कवि में माना जाता है। क्या प्रयोगवादी कवि में। गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे भैया? नागपुर विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए हुए थे। लिखने का कारण मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जवाब दीजिएगा। लिखने का कारण जवाब जल्दी दीजिएगा। लिखने का कारण जो है शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण आप सब लोग क्या जवाब दे रहे हो? लिखने का कारण आप सब लोग यहाँ पे जवाब जल्दी दीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों रघुवीर सहाय का आंसर कर रहे हो। क्या रघुवीर सहाय का आंसर करो, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर चरणों क्या पहने हुए थे? फटा सुथन्ना पहने हुए थे। क्या फटा सुथन्ना। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है भैया? आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये लिया गया है। अधिनायक जो है शीर्षक कविता किस तरह की है भैया? व्यंग प्रधानता, इसमें व्यंग की प्रधानता की गई है। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किए थे भैया? तो यहाँ पे अंग्रेजी विषय से क्या किए थे? एमए किए हुए थे। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? हर बच्चे का जवाब सही आना चाहिए। क्या कब हुआ था? 1929। बच्चे जितने जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। रघुवीर सहाय का जन्मस्थल क्या है भैया? क्या है भैया? लखनऊ। क्या जन्मस्थल क्या है? लखनऊ। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किसमें हुआ है? इतालवी भाषा में हुआ है। और निम्न में से कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। हार जीत कविता कैसी मानी जाती है भैया? गद्य कविता मानी जाती है। और अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया हुआ है? तो यहां पर जो आप सब लोग बता रहे हो दिल्ली में रहकर, ठीक है ना। इबारत से गिरी मात्राएं किसकी कविता है भैया? आप लोग को पता होना चाहिए, अशोक वाजपेयी जी की है। कहीं नहीं वही, ये भी किसकी है? अशोक वाजपेयी साहब की है। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, लगभग जो है 70 से 75 क्वेश्चन, आप 75 क्वेश्चन समथिंग, लगभग 70 क्वेश्चन
समथिंग आप सबको मैं पूरा सॉल्व करा दिया। काव्य खंड का ये निचोड़ था। काव्य खंड के क्वेश्चन आप सब लोग इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, यानी आप सब लोग जो है 20 मिनट में पूरे काव्य खंड के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग बताना आपका कितना आंसर सही हुआ, और एक बार बताना कि आप सबको जो है ऐसी ही वीडियो सारी चाहिए हो कम समय में गागर में सागर, तो प्लीज मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मैं बता दिया हूं, पूरे जो है ये एकदम एग्जैक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद और भी डिटेल वीडियो देखने के लिए लाइव सेशन में आके आप लोग जरूर देख लेना, डिटेल वीडियो देखना है तो। और रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐसे छोटे छोटे मसाला आपको चाहिए, यानी पूरे कंप्लीट जो है कम टाइम में पूरा सेशन चाहिए, कम टाइम में पूरा कंटेंट चाहिए, तो आप वीडियो जो सेक्शन में जाना और आराम से पूरी क्लास देख लेना प्यारे बच्चों। और आप सबके लिए मैं मैराथन से लेके हर तरीके क्लास आप सबके लिए मैं हमेशा इसी चैनल पर कराता रहता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और ऐसी वीडियो अगर चाहिए हो तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।